नमस्कार सभी डीजे साउंड वाले भाइयों को। मैं आपका वीरेंद्र बब्बर दिल्ली से। मुझे कई दिन से एक बात सुनाई दे रही है कि हरियाणा के प्रधान परमजीत सैनी अभी लाइव आए थे और उन्होंने कुछ बातें कही हैं। मैंने लाइव देखा नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जो जो मुझे सुनने में मिला है मैं उन बातों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। और हरियाणा के प्रधान जो सोसाइटी बनाई है जो उन्होंने, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि बब्बर जी हरियाणा की एसोसिएशन में दखल अंदाजी करते हैं। तो एक चीज़ तो मैं उनसे खुद ही पूछना चाहता हूँ। उन्होंने खुद ही एक कॉलम में लिखा है कि हमारी ऑल इंडिया साउंड एंड लाइट वेलफेयर एसोसिएशन कि अगर वो अध्यक्ष हैं तो मैं चेयरमैन के पद पे हूँ। तो मुझे अदर स्टेट का कहना उनके लिए तो एक जायज़ नहीं है, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि अदर स्टेट अदर स्टेट। तो पहला सवाल तो यही है कि उनका ये कहना जायज़ कहाँ से हो गया कि मैं हरियाणा में फ़ोन करता हूँ। मेरा घर है, परिवार है, मेरा सब ससुराल है, मेरा ननिहाल है हरियाणा के अंदर। और सभी डीजे वाले साउंड वाले भाई मेरे यार दोस्त हैं, अगर वो मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ। तो ये कौन सी बात हो गई जायज़ या नाजायज़ वाली। दूसरा नंबर, पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन गुड़गांवा, पटौदी, रेवाड़ी और झज्जर के अंदर ये लाइसेंस वाली कंपनियां आई हैं। आपने बम्बई में मेरे साथ विरोध किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी सुना है आपने परसों लाइव में भी विरोध किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भी तो इसका ही विरोध कर रहा हूँ, आप मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? आप उन कंपनी वालों की बुराई नहीं कर रहे, मेरी बुराई कर रहे हैं। आप उन कंपनी वालों से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, उनसे सवाल नहीं कर रहे। मुझे, क्योंकि मुझे सुनने में भी लाता है कि आप वहाँ पे मीटिंग भी करके आए थे और आपने पैसे वैसे भी कम कराए हैं। मुझे सुनने में ये भी मिला है कि आपने 20,000 रुपये जो उन्होंने रखे हुए थे उसके 3,000 रुपये कराए हैं। 3,000 रुपये गुड़गांवा से मुझे पता आ गया कि 3,500 रुपये गुड़गांवा में नोटिफिकेशन जारी किया है। रिवाड़ी में 6,000 रुपये क्यों लिए गए, फिर पटौदी में 6,000 क्यों लिए गए और झज्जर में 6,000 क्यों लिए गए? मुझे रोहतक से भी फ़ोन आया था 9,000 रुपये का लिए। मैंने उससे मना कर दिया। मैंने कहा भाई लाइसेंस के लिए तो प्रधान जी ने मना किया आपके, आप कह रहे थे ना रोहतक। मैंने फिर इसलिए उसके बाद उससे फ़ोन किया था, पूछा था सन्नी से। और दूसरा नंबर, बहादुरगढ़ में भी 9,000 रुपये की शुरुआत हुई, सुनने में यही आया मेरे पास। मैंने उनको भी मना कर दिया। लेकिन जब आपने मना कर दिया कि लाइसेंस नहीं बनेंगे, तो गुड़गांव वालों ने नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया? जो रिवाड़ी, पटौदी, गुड़गांव, झज्जर में बन गए लाइसेंस, उनके लिए तो आप फिर कैंसिल करवा ही देंगे। मुझे मालूम है आप पैसे भी वापस दिलवा देंगे कंपनी से, इस बात की मुझे पूरी वो है। आप शायद उनके लोगों के पैसे कंपनी से वापस दिलवा देंगे। ओसवाल ब्रदर ने हमें गाना नहीं वो बेचा नहीं है, जो आप उनसे सबूत मांग रहे हो, आप उनसे गवाही वो मांग रहे हो। ओसवाल ब्रदर ने सिर्फ एक ये कहा है कि मैंने किसी कंपनी को अपने गाने की
राइट नहीं दी है। आपको बार बार जो उनको कुर्स के घूम रहे हो, उनके पास सबूत है, उनके पास क्या है, मैं केस कर दूंगा। आप हो कौन? आप एक सोसाइटी चला रहे हो, एसोसिएशन भी नहीं है वो। आपने जो रजिस्ट्रेशन लिखी है ना, उसमें एक सोसाइटी साथ में लिखी है। कभी किसी बात से वकील से पूछना सोसाइटी और एसोसिएशन में क्या फ़र्क होता है। दूसरा नंबर, आपके पास पूरा हरियाणा कहाँ है मेरे को बताइए। फरीदाबाद, पलवल, बल्लभगढ़, ये शायद हरियाणा में नहीं है, आपको मालूम नहीं होगा। करनाल, पानीपत, भिवानी, पिलानी, डाबावाली, सरसा, ये शायद उसमें नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि आपको ये लगता हो कि भाई ये हरियाणा में है, क्योंकि मुझे को तो नक्शे में दिखता है हरियाणा में है, आपको नहीं दिखता होगा। और भी बहुत सारे शहर में गिनवा सकता हूँ, आप उनको भी जोड़िए अपने साथ, लेकिन एसोसिएशन बनाइए, विरोध कीजिए इन ऐसी कंपनियों का। उनको लाखों रुपया चला गया, तो वो लाखों रुपया शायद अब वापस आने की मेरे को तो नहीं लगता कि संभावना हो। जो एसोसिएशन लाइसेंस का विरोध करती है, मैं भी उसके साथ हूँ। मैंने कभी मना नहीं किया कि मैं लाइसेंस बनाने के पक्ष में हूँ। और आप कह रहे थे कि दिल्ली के अलावा सारी बाकी स्टेट आपके साथ है। मैंने सुना है कि आपने ये बोला है कि बाकी किसी स्टेट वाला कोई आपको मालूम नहीं है। प्रकाश सिंह काला जी 13 साल से इन कंपनियों के साथ लड़ते आ रहे हैं। पंजाब प्रधान ने कितनी एफआईआर करी है, कितने जेल में गए हैं और कितनी बार लटकाए हैं इन एसोसिएशन लाइसेंस ना बनने के चक्कर में। तो आप खुद समझ सकते हैं प्रकाश सिंह काला जी आपके साथ हैं या नहीं है। अगर है तो आप एक बार फ़ोन करके उनसे पूछ लीजिएगा वो आपके साथ हैं कि नहीं है। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान में 1 लाख डीजे बनना है। मैंने सबको कहा था, दीपक भाई से भी मेरी बात हुई है। मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने उनको मना किया। जब बम्बई से आने के बाद मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने आपको भी फ़ोन किया था। आप जो कह रहे हो ना कि जयपुर जान, अरे कागज़ आपके मीडिया प्रभारी को सारी चीज़ बता दी गई थी। अगर वो आपको नहीं बताया तो आपको गुमराह किया, तो ये आपके मीडिया प्रभारी की बात है। मैंने तो उसे सब कुछ समझा दिया था कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ और क्या क्यों कर रहा हूँ। और मैंने ये आपको 18 तारीख को बोला था कि आपके सारे सबूत जो है हम आपके सपुर्द कर देते, लेकिन आप उससे पहले बौखला गए। आप उससे पहले इधर उधर की बातें करने लग गए। आप कभी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, कभी ओसवाल ब्रदर के ऊपर बोल रहे हो। अरे ऐसे बोलने से फ़ायदा क्या है। लाइव आ रहा हूँ, लाइव आके आप कह रहे हो बब्बर जी के साथ। अरे बब्बर जी के साथ आप बॉम्बे में मत रखते, बब्बर जी के साथ आप दिल्ली में मत रखिएगा, बिल्कुल मत रखिएगा। आपको कौन कहता है? आपने तो पिछले साल ही बब्बर जी के साथ ख़त्म कर दी थी। उससे पहले आपने मुरादाबाद वाले से जब बात हुई थी तब भी आपने बब्बर जी से ख़त्म कर दी थी। बब्बर जी का एक काम बता दो आप कहते हो बब्बर जी दिल्ली संभालो। अरे बब्बर जी, दिल्ली का एक डीजे वाले की कंप्लेंट बताओ आप, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको हरियाणा की कितनी कंप्लेंट है। इस चीज़ को थोड़ा सा वो रखो। दिल्ली, अगर वो दिल्ली के अंदर से साउंड वाले जाते हैं बाहर काम करने, तो दिल्ली में भी कम से कम 100-150 साउंड वाला रोज आता है। हरियाणा से, और यूपी से, राजस्थान से भी आते हैं यहाँ पे, हिमाचल से, चंडीगढ़ से, सब आते हैं डीजे वाले काम करने के लिए और सामान लेके आते हैं। हमने तो कभी किसी से नहीं कहा कि देखो, मैंने सुना है कि आपने ये अपील भी करी है कि दिल्ली के साउंड वालों को क्यों बुलाते हो, तो गलत है ये। इन चीज़ों में भेदभाव बढ़ेगा, आपसी मन मुटाव होगा। कल को यहाँ दिल्ली में भी डीजे वालों को बाहर के साउंड वालों को नहीं घुसने देंगे। आप जैसे आपके बोलने से डीजे वालों में उत्साह होगी, क्योंकि मुझे मालूम है आपने हिसार के अंदर पहले भी एक
क्या कहते हैं, मंडल वालों के साथ वो विरोध किया था आपने, उन्होंने आपका साउंड बुक किया था तो फिर आपका नाम लगवा के बाहर से साउंड लगवाया था। लेकिन आपने उसमें क्या किया था, आपने एक धमकी दी थी कि मैं अपने सामान की देखभाल खुद करना भाई, जो बाहर का साउंड वाला आ रहा है, तो उन्होंने वो फंक्शन भी कैंसिल कर दिया था। ऐसे एसोसिएशनें नहीं चलती हैं। और आपको जो प्रधान मानते हैं मैंने उनके बारे में भी किसी को नहीं माना। मैंने ये कहा था कि जो उन कंपनियों के साथ मिले हुए हैं आप मिले हुए तो आपकी जांच होगी। अगर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से आप भी कहिए ना, मेरी जगह आपको बोलना चाहिए, मेरी जगह जांच के लिए आपको जाना चाहिए था। ये सारा जो 3-3 हज़ार रुपये वाला खेल है ये आपको निकलवाना चाहिए था। और आप कह रहे हो कि मुझे पता नहीं, मुझे तो ये है कि आपको जानकारी में था ये सब। अगर नहीं था तो आपको मेरे विरोध के लिए करने की बजाय अपनी एसोसिएशन को संभालना चाहिए था। मेरा विरोध करने से आपको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, मेरे को भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जितना मर्जी मेरा विरोध करो, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अपने जो काम करना है और जिसको मेरी ज़रूरत है वो मुझे फ़ोन करता है, ठीक है जी। और मैं किसी के काम के लिए मना नहीं करता, उसका काम करता हूँ। अगर आपको नहीं पता हो तो आप हरियाणा में से ही कुछ लोगों से पूछ लीजिएगा जिनकी मदद मैंने की। मैंने कभी किसी की मदद के लिए मना नहीं किया। आपके जितने साउंड वाले हरियाणा के से यहाँ पे आते हैं ना दिल्ली में, उनको एक ही बात कह रखी है कि बब्बर है यहाँ पे आपके लिए, और मैं बैठा हूँ, किसी को कोई आँच नहीं आने दूंगा, ठीक है। जब मेरे दिल्ली में आएगा कंपनी वाला तो मैं तब उसको देख लूँगा, घुसने नहीं दूंगा उन कंपनी वालों को। मुझे पूरे टैक्ट पता है, और अब मैंने कितनी सारी उनके बारे में जानकारियाँ निकाल ली, आपको भी नहीं पता होगा शायद। तो आपको मैं बस यही चीज़ कह रहा हूँ, आप अपने में काम कीजिए, इल्ज़ाम मत लगाइए किसी पे। और राजनीति करनी है तो उस पार्टी में चले जाइए किसी में। इसमें एसोसिएशन के अंदर सेवा करनी पड़ती है, पैसे के पीछे मत भागना नहीं भागते। दिन रात सेवा सेवा करोगे तो कुछ नाम मिलेगा, मेवा नहीं मिलेगा। और मेवे के चक्कर में रहोगे तो हलवाई की दुकान पे जाओ। आरजेडी, बीजेपी, इतनी सारी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, ये सब पार्टियों को ज्वाइन कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको पद भी मिल जाएगा। बहुत अच्छा प्रवक्ता है आप, बहुत अच्छे नेता हैं आप, बहुत अच्छे इंसान हैं आप, लेकिन दूसरे की बुराई करने से अच्छा है आप अपनी बुराई को दूर कीजिएगा। धन्यवाद।